जय हिंद, वंदे मातरम। इन तीनों महिलाओं ने मिलकर जिस तरीके से इस्लाम की सच्चाई बताई है, आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। और किस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाओं को झूठ बोल के हिजाब में और बुर्के में बांधा जाता है। आप इन तीनों महिलाओं की बातों को सुनिए, आपको समझ में आएगा। देखिए कितने सारे एंगल्स हो सकते हैं। आपका ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा है, वो दिख जाएगा अगर हाँ ढीले कपड़े में, एड़ी दिख हाँ जाएगी, आवाज दिख। तुमने खुशबू वाला पाउडर क्यों लगाया? तेल तेल नहीं लगाओ, तेल क्यों मत लगाया? लगाओ, परफ्यूम मत लगाओ, कुछ मत लगाओ। और फिर बोलते हैं मैली कुचेली औरतें, यहाँ की मैली नेल कुचेली पॉलिश भी नहीं। औरतें। पूजा जी नेक्स्ट टाइम कहेंगे नेल पॉलिश भी नहीं। अफगानिस्तान में तो मैंने चंद 20 साल पहले सुना था, ऐसी एक बूढ़ा आदमी आया था अफगानिस्तान से, लिटरली 20 साल की बहुत पुरानी बात है, 1998 70 की बात, 97 की बात है। उसने कहा लड़कियों की ये नेल्स निकाली जाती थी जब अगर वो पकड़े जाते थे उसमें नेल पॉलिश के साथ, और अगर लिपस्टिक के साथ पकड़े जाते थे तो लिपस्टिक उनका जो है उनके लिप्स को वो जो है ना हटाते थे, कुछ करते थे उनके साथ। तो दिस इज व्हाट दे यूज्ड टू डू इन अफगानिस्तान। अरे भाई देखो, व्हाटएवर इस्लाम में बी, मगर ये इस्लाम नहीं कहता कोई लिपस्टिक लगाए तो उसके होंठ छेड़ दो, तो नाखून पे कुछ लगाए तो उसका नाखून छेड़ दो। अरे भाई ये इस्लाम नहीं कहता। मगर तुम लोग क्या, तुम लोग इंसान हो? मैं पूछती हूँ, तुम लोग जानवर हो क्या हो? मतलब मुझे नहीं समझ आता तुम लोगों की मेंटालिटी। तुम लोग कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे कि कोई केवमैन नहीं होता, बुग 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 पागल से हरकतें लेके, डंडा लेके। आई मीन सीरियसली, दिस इज नॉट एन एजुकेटेड बिहेवियर, और आई वुड से एक इंसानियत वाली बात। क्या हैवानगी है यार। कोई हैवान भी अपने किसी दूसरे जानवर के साथ इतना, जो मैंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स देखे हैं जो बुरे से बुरे भी होते हैं, कभी कभी वो भी जो है ना अपने जिसको वो खाते हैं उसको भी बचा के रख देते हैं वो लोग यार। जी, ये यहाँ सुरैया पर की जो एक बात दो कर रहे चीजें, हो, द स्टोनिंग ऑफ सुरैया जरूर पढ़िएगा। बेचारी कितनी पाक थी एक्चुअल में, नॉट सरकास्टिक में मैं बात नहीं कर रही हूँ मैं। पाक महिला, there is a पाक documentary on that, yeah. Yeah, it's not a documentary. It's a movie based in Iran and banned by Iran. They Made will in ban Iran it, huh? and banned in Iran. It's there on Yeah. Netflix. Please do watch. दूसरा पॉइंट जो अभी Yes. आपने कहा कि जो बात भारतीय महिलाओं में, जैसा कि मैंने टाइटल डाला कि इंडियन वुमेन आर मोर सेक्सी एंड हॉट एंड स्पाइसी, तो ईरान की कहाँ है? तो उनको बुर्का पहनने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, कवर करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, कहीं कोई खुशबू उनकी सूंघ वाले बर्तन मांजने के बाद तो उसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। सो द थिंग इज दैट कि I had salute the Iranian women for what they did, the way they came out, Yes. the way they came out. I mean, this Chopping this their was hair. unbelievable. Yes. And सबने अपने बाल काट के इनकी, अब मैं क्या बोलूं, I want to maintain the decency of my language कि तुम कितनों को मारोगे? हाँ, They burnt the hijab like anything. एक मास फायर अरेंज किया, सबने उतार के फेंक दिए उसके अंदर, जलाओ। I think you need to do something like this. Yeah, Then only and this people like, yeah. Exactly. And the thing is, इन्होंने बाल काट दिए। तुम ये बालों की बात करते हो, बाल काटना अलाउड नहीं है, बाल काट दिए, इन मास काटे हैं। And I actually respect this kind of Yes. the freedom. Just because you have a X chromosome extra, इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई तुम्हारी सारी फ्रीडम ही छीन लेंगे। और तुम्हारे अंदर एक वो बड़ा सा खड़ा होने वाला ऑर्गन आ गया तो इसका मतलब कि तुम दादा बन जाओगे, दादागिरी करोगे। तो ये जो महिलाओं ने किया, ये हमारी भारत की औरतें नहीं कर सकती ना, भारत की मुस्लिम महिलाएं नहीं कर सकती। उनको तो हिजाब चाहिए, वो ज्यादा ब्यूटीफुल है, सेक्सी है, हॉट है, तो उनको तो कवर करने की जरूरत है, उनको ज्यादा कवर करने की जरूरत है। सरस्वती वहां से शुरू करते हैं, कमिंग टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जी देखें, मुझे जिस चीज की हैरत होती है, जैसे कि ये इंडिया में, भारत में जो इन्होंने डिमांड किया है कि हम लोगों ने ये हिजाब पहनना है, ये स्कार्फ पहनना है, ये हमारा राइट है। मैं तो कहती हूँ उनको शर्म आनी चाहिए। उनको इतना शर्म आना चाहिए कि वो ही लोग
कितने लोग हैं, कितनी लेडीज हैं जो कि इस चीज के अगेंस्ट है, मगर यहाँ पर काफिर मुल्क में खड़ी होके वही मांग रही हैं जो उनको पता है कि उनको प्रॉब्लम होगा। बेसिकली मुझे जहां तक लगता है दिस इज ऑल अबाउट डंडोरा ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देखो हम लोग कितने लॉयल हैं अपने रिलीजन के साथ, ये सारा ड्रामा, आई थिंक इट्स ऑल ड्रामा, ऑल शेनानिगन्स, ये यू नो। मगर मैं कहती हूँ ये लोग हिजाब डे रखना चाहते हैं, रखो, तुम लोगों की मर्जी है, ओके, मगर एट द सेम टाइम ऑल्सो सेलिब्रेट द फैक्ट कि देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉन हिजाब डे, एक चीज। दूसरी, अगर आप लोग चाहते हो कि आप हिजाब पहनना चाहते हो, राइट चाहते हो, तो जो लेडीज नहीं पहनती, जो लेडीज मारी जाती हैं, जो लेडीज इस तरह से जैसे ईरान में, अफगानिस्तान में सफर कर रही हैं, तो मैं बोलूं भाई आप लोग भी तो अपनी आवाज ऊंची करो ना, जैसे आप लोगों ने भारत में आवाज ऊपर की, जर्नलिस्ट के सामने तुम लोगों ने इंटरव्यूज दी, चीखे मारी, अल्लाह अकबर, आवाजें ऊपर की तुम लोगों ने, ठीक है। इसी तरीके से अल्लाह अकबर ऊपर करो ना, बोलो हम लोग अल्लाह गफूर रहीम है, हम लोग अल्लाह के इंसाफ पे जाते हैं, ये जो लेडीज के साथ जो हो रहा है ईरान में, अफगानिस्तान में, ये गलत है, बोलो ना, अल्लाह अकबर करके बोलो ना, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, हु आर यू टू जज अ वुमन, बोलो ना। तुम लोगों में तो इतना हिम्मत है, भारत जैसे मुल्क में खड़े होकर तुम लोग बिरबिर करते हो, बोलो यूरोप में तुम लोग बिरबिर करते हो, अपने हुकूक मांगते हो, बोलो ऐसे ही तो बिरबिर अल्लाह अकबर करके अपने मुसलमान लेडीज के लिए आवाज ऊंचा करो ना। जो क्या कहते हैं, पाकिस्तान में जो कुरान से शादियां हो रही हैं, जो अफगानिस्तान में अपने बॉडी पता नहीं जो बच्चों की शादियां करवा के पता नहीं उनकी एजुकेशन खराब करके उनसे और कितना जुल्म हो रहा है, ईरान में उस लड़की को मार दिया, और हिजाब के ऊपर कितने किस्से हैं वहां पर, ठीक है, लिस्ट लॉन्ग है, बोलो उनके लिए भी अपनी आवाज ऊंची करो ना। ये क्या है, तुम लोग भारत में अपना डंडोरा मारते हो, बोलते हो हमको हिजाब चाहिए, हमारा हमको मस्जिद चाहिए, तो हमारा पता नहीं क्या कुछ चाहिए। ये लोग कहीं के नहीं है गायत्री, इसीलिए यकीन करें, जस्ट अ स्मॉल साइड पॉइंट, जब ये लोग अपने लोगों के लिए खड़े नहीं हो सकते, अपने लोगों के लिए, मुसलमान बहने भाइयों के लिए खड़े नहीं हो सकते, उनके साथ वफादारी नहीं कर सकते, गायत्री आप मैं क्या हैं, हम लोग क्या हैं, हमारे लिए खाक मिट्टी खड़े होंगे वो लोग। अरे भाई अपनों को मारने के लिए तोले होते हैं वो लोग, बहाना ढूंढते हैं भाई हम लोग किस तरह से, मेरे सोच के मुताबिक एटलीस्ट, कि भाई कैसा हम लोग नया रूल बनाए तो हम लोग जो है ना इनको खफक कर दे, हम लोग इनको बिल्कुल बंद करके रख दे, कन्फाइन करें हमको, और भी इनको डोमिनेट करें, हम लोग जलील करें, हम इनको मर्द को भी नहीं छोड़ते हैं, अगर आप किसी और रिलीजन शिया या अहमदिया हो, आप उनको भी नहीं छोड़ते। तो द थिंग इज ओवरऑल, जब इसको आप पूरा आप रैप अप करके देखें ना गायत्री, दे आर नॉट इवन लॉयल टू देयर ओन पीपल, चाहे इस तरफ आप देखो चाहे इस तरफ देखो, इनको सिर्फ एक जो कहते नहीं, जैसे इंसान घोड़े को चला रहा होता है तो क्लैप पहना होता है घोड़े ने, एक तरफ देख रहे होते हैं ये लोग, इसीलिए इनकी जो मुझे लाइफ कभी कभी जब दूर से दिखती है ना, तो यू क्लैप की तरह दिखती है, यू करके नहीं देखते ये लोग, इस तरह करके ना चल रहे होते हैं। ये मेरे ख्याल से ईरान था पहले जमाने में, 60s में, ये ईरान था। देखो ये लड़कियां खूबसूरत नहीं है, सॉरी, ये बहुत गंदी दिख रही है। मैं एक और फोटो दिखाना चाहूंगी जो ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा अच्छी है, वो वाली महिलाएं दिखाना चाहूंगी। आफ्टर ऑल दे आर कमिंग विद सो मच ऑफ, ये देखो ये महिलाएं ज्यादा सुंदर है ना, ऊपर से लेके नीचे तक कवर्ड है। अरे आप क्या कर रही हैं, अरे क्या कर रही हैं, ऐसे जो लेडीज दिखती हैं ग्लासेस के साथ, देखे आंखों पे सुरमा लगाया हुआ है, मत करे, आदमी का हालत खराब हो जाएगा। गायत्री जी क्या कर रही हैं आप, रहम कीजिए गायत्री जी, देखें मैंने आपको क्या बोला, ग्लासेस में मैंने इसको देख के खूबसूरत मान लिया, अरे मैं तो लेडी हूँ, मैं कह रही हूँ खूबसूरत दिख रही है, अरे कोई और मर्द देखेगा गायत्री, हाय हाय दिल द विच डग डग करिया, मत करे, इससे भी एक मर्द अट्रैक्टिव हो सकता, आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग। मुझे किसी ने बोला, आई स्वेयर गारू, उसने मुझे कहा, मैंने जहाज में एक लेडी को सिर्फ निकाब में देखा और उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि उसमें मेरी हालत खराब हुई। जब उसने बोला मैंने कहा ओ कम ऑन, उसने कहा सच्ची में ये आप क्या दिखा रही थी, उसका चेहरा, उसकी आंखें, क्या बात करती है, ग्लासेस में अट्रैक्टिव थी, ओए होए होए, ये देखिए कितनी क्यूट दिख रही है, कितनी चार्मिंग, क्या रिलैक्स बैठी यार, क्या हो गया इस तस्वीर के साथ यार, अपनी गंदी जहनियत, अपनी गंदा दिल, अपनी गंदे आंखों को पाक करो भाई, ये कुछ भी नहीं होता, अपनी जहनियत को पाक करो, ये सर पे चादर बुर्का निकाब, ये उस चीज से आप पाक नहीं होगे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दैट इज माय थॉट। जी परवीन जी आपका ठीक है कि ये लड़की बिल्कुल बकवास दिख रही है, और वो जो बुर्के वाली थी वो ज्यादा सुंदर दिख रही है, उसके पास बड़े बड़े थे और टाइट था सब कुछ, तो इसलिए उसने ज्यादा कवर किया हुआ था।
जी हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ईरान में जब शाह ऑफ ईरान थे, जब वो किंग थे, ही हैड सच अ ब्यूटिफुल, उनका जो पूरा जो इंतजाम था जो मेन वुमेन के लिए, दे वर सो हैप्पी, दे वर सो हैप्पी। जैसे ही ये खुमैनी ने आके इसने जो शरिया लॉ शुरू किया, पहले तो उनको एग्जाइल कर दिया शाह ऑफ ईरान को, उनकी वाइफ के साथ में, उनके बच्चों के साथ में। लिटरली दे यूज्ड टू be like Europeans, very nice parties होती थी, there was so much of happiness। और आज देखो ईरान का हाल, देखो इनके शरिया लॉ के बाद में। मैं एक बात बोलती हूँ, अगर इंडिया में तुमको इतना ही हिजाब चाहिए ना, तो लाओ यहां पर शरिया लॉ, और हर एक लड़की जो भी मुसलमान है पहनो, जबरदस्ती पहनो, ना तो तुमको भी लैशेस पड़ेंगे। तुम लोग इतना जाते हो। अभी पता है जो कोर्ट में जिसने इनको बोल दिया है, इनका खारिज कर दिया है, उनके साथ में सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि वो डर रहे हैं कि भाई ये लोग हमको ही नहीं वो कर दें। इमेजिन गिविंग अ वर्डिक्ट। एक कोर्ट का जो जज है वो भी अपना सिक्योरिटी लेके घूम रहा है। कैन यू बिलीव दिस, हाउ दिस पीपल आर?